वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोटानिया बाय इंडिपेंडेंट बॉटनिस्ट। और मैं हूं तान्या शर्मा आपके साथ। और दोस्तों मैं आ गई हूँ वापस आपसे रूबरू होने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं पिछले लेक्चर की, तो मैंने आपसे एक सवाल किया था जिसको कि हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। और मैंने देखा कमेंट सेक्शन में आप सबने कमेंट करा हुआ है, काफी मेरे दोस्तों ने कमेंट करा है और जो कि कुछ ने सही आंसर भी करा है। तो क्वेश्चन वाज कि जो प्लांट्स हैं वो जब एक्स्ट्रा जो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में, जो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। नाउ क्वेश्चन वाज कि वो जो स्टार्च है वो कहां पे स्टोर होता है? तो फ्रेंड्स उसका आंसर था फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मेजरली एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। रूट्स भी हो सकते हैं, स्टेम भी हो सकती है, बट जो हम लोग खाते हैं लाइक पोटैटो हम खाते हैं, फुल ऑफ स्टार्च राइट, वो एक स्टेम है। तो इसलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेजरली द प्लांट ऑर्गन्स जहां पे प्लांट्स जो है अपने स्टार्च को, एक्स्ट्रा स्टार्च को स्टोर करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये था उसका आंसर और आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बोर्ड पे कि इस पे एक मैंने डायग्राम ड्रॉ करा हुआ है। तो फ्रेंड्स, कल जो मैंने आपको बताया था, जो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि लीफ के अंदर एक फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, राइट? तो डू यू रियली वंडर कि इतने छोटे से लीफ में इतना बड़ा प्रोसेस हो रहा है जो कि फाइनली पूरी फूड चेन को इस बायोस्फीयर में चला रहा है, राइट? ऑटोट्रॉफ्स का भी खाना बन रहा है, कार्निवोरस का बन रहा है, हर्बीवोरस का बन रहा है, कार्निवोरस का बन रहा है, राइट? सारे ट्रॉफिक लेवल्स पे क्या है, उसका जो फूड है वो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है? इसी एक छोटे पार्ट में, लीफ में हो रही है। तो लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ इट इज हैपनिंग, अंदर से लीफ दिखती कैसी है, राइट? सो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो ये मैंने एक लीफ, सिंपल सी लीफ ड्रॉ करी है, ठीक है? तो इस लीफ को अगर मैं इसके इस पर्टिकुलर सेक्शन को मैग्नीफाइंग ग्लास से मैग्नीफाई करूं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ठीक है? बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है, ठीक है? लेकिन हम इसको एक एक करके इसके एक एक पार्ट को समझेंगे, ठीक है? तो अगर आप देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर की मोटी सी लेयर दिख रही है, ये वाली, राइट? तो ये जो लेयर है इसको क्या कहते हैं? क्यूटिकल, वैक्सी क्यूटिकल। क्यूटिकल, ये जो पहली लेयर है इसका फंक्शन क्या है, साथ साथ में समझते जाते हैं एक एक लेयर को, ठीक है? तो क्यूटिकल इज द टॉप मोस्ट लेयर, इट इज ट्रांसपेरेंट इन कलर एंड ये वैक्स की बनी हुई होती है। मतलब आप जैसे कैंडल देखते हो, मोमबत्ती देखते हो, अगर उसको मेल्ट करो तो वैक्स मिलता है हमें प्रॉपर, तो वैसे ही ये समझ लो आप एक पत्ते के ऊपर एक वैक्स की कोटिंग हुई है, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। अब इस क्यूटिकल का फंक्शन क्या है? इस क्यूटिकल का फंक्शन है टू अवॉइड इवेपोरेशन। मतलब ज्यादा पानी, जो भी इसके अंदर पानी है वो इवेपोरेट ना हो जाए जरूरत से ज्यादा, इसलिए क्या है? क्यूटिकल लेयर है। प्लस ये उसको डेसिकेशन से बचाती है। थर्ड, इंसेक्ट्स के अटैक से बचाती है। फोर्थ, जितने भी अगर टफ कंडीशंस में सरवाइव कर रहा है, लेट्स सपोज बहुत हॉट कंडीशन में है, ड्रॉट कंडीशन में है, तो भी ये वैक्सी क्यूटिकल उसको, प्लांट को, आपकी लीफ को प्रोटेक्ट करती है। तो ये समझ में आ गया? ग्रेट। अब सेकेंड लेयर जो है दैट इज एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। ऊपर वाले सरफेस पे लीफ के जो होगा लेयर वो अपर एपिडर्मिस होगी, और जो बैक साइड पे जो नीचे वाली लीफ की सरफेस पे होगा उसको हम क्या कहेंगे? लोअर एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर, एक एक सेल का स्लैब होता है, सिंगल लेयर होती है। और इसमें आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा वैक्यूल है। प्लांट सेल की क्या प्रॉपर्टी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं? अ बिग वैक्यूल, राइट, इन द सेंटर ऑफ द सेल। और इसका न्यूक्लियस भी आप देख पा रहे हैं। एपिडर्मिस का फंक्शन बेसिकली प्रोटेक्शन ही होता है, बट यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एपिडर्मिस का फंक्शन, इसलिए हम इसको यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग इसको छोड़ देंगे। अगली लेयर की तरफ बढ़ते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। ओके, सो थर्ड लेयर इज योर मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स अगर आप देख पा रहे हैं, कुछ मैंने
सिलेंड्रिकल बनाए हैं, कुछ मैंने राउंड बनाए हुए हैं, राइट। तो इनके बीच में आप देख रहे हो काफी ज्यादा आपको खाली जगह दिख रही है, इनको हम क्या कहते हैं, एयर स्पेसेस। और यहां मैंने लिख रखा है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। न्यूक्लियस जितने भी ब्लैक कलर के हैं ये सब क्या है, न्यूक्लियस है। वैक्यूल सब में है, बाकी सेल ऑर्गेनेलीज भी सब में है, बट मेसोफिल सेल की एक स्पेशलिटी होती है, उसमें एक ऑर्गेनेली जो है वो एक्स्ट्रा होती है। इट इज व्हाट, इट इज क्लोरोप्लास्ट। एंड अगर आप पिछले लेक्चर को याद करो तो फोटोसिंथेसिस कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि व्हाट इट कंटेन्स क्लोरोफिल व्हिच इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ओके, तो ये जितना भी आप देख रहे हो दे आर हेवीली लोडेड विद व्हाट, क्लोरोप्लास्ट। और अगर मैं मेसोफिल सेल्स की बात करूं तो इसमें बेसिकली दो तरह की सेल्स होती हैं जो कि आपको दिख रही है, सिलेंड्रिकल एंड राउंडेड, सर्कुलर, इर्रेगुलर सी, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये मेसोफिल सेल्स होती हैं जिनको कि हम फोटोसिंथेटिक सेल्स भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स, फोटोसिंथेटिक सेल्स, राइट। तो इनमें क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, बिकॉज दे आर हेवीली लोडेड विद द क्लोरोप्लास्ट व्हिच अल्टीमेटली कंटेन्स क्लोरोफिल। तो ये समझ में आ गया। ओके, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट लेयर इज लोअर एपिडर्मिस। जैसे कि ऊपर जो एपिडर्मिस थी उसको हमने अपर बोल दिया, जो नीचे थी उसको हमने क्या बोल दिया, लोअर एपिडर्मिस। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर वी फाउंड इन यूजुअली इन लोअर एपिडर्मिस, और उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ओके, तो स्टोमेटा हमने सुन रखा है, लेकिन स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, अगर मैं इस लीफ की बात करूं, जैसे कि हमने कल लीफ बनाया था, हमने कहा था CO2 आएगा, किसके थ्रू आएगा, स्टोमेटा के थ्रू आएगा। तो ये स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा इज नथिंग बट अ स्मॉल पोर इन द एपिडर्मिस। और इस जगह पे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होती। जैसे कि वैक्सीक्यूटिकल अपर एपिडर्मिस में है, वैसे ही वैक्सीक्यूटिकल लोअर एपिडर्मिस में भी आपको ये हेजिस वाली दिख रही है। बट एट द लोकेशन ऑफ स्टोमेटा योर क्यूटिकल इज एब्सेंट, ठीक है। तो वाटर यहाँ से इजीली इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स मैं आपको जब अभी स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी इसके बाद स्टोमेटा का, आई विल लेट यू नो, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस तरफ आ जाएं तो मैंने ये एक मेसोफिल सेल को यहाँ पे बड़ा एनलार्ज करके बनाया हुआ है। अगर हम इसकी बात करें, अगर हमने इसको भी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, तो सी न्यूक्लियस इज देयर, माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर, राइबोसोम इज देयर, वैक्यूल इज देयर, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज आर देयर एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्ट एक्चुअली एडिशनली वन मोर ऑर्गेनेली इज हेवीली प्रेजेंट इन इट, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, क्लोरोफिल होगा, और यहीं पर आपकी फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो होगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट मुझे ये लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा, बिकॉज इट इज वेरी इजी। क्या क्या याद रखना है, वैक्सीक्यूटिकल ऊपर और नीचे दोनों सरफेसेस पे होगी, देन अपर एपिडर्मिस, लाइकवाइज लोअर एपिडर्मिस। काम की चीज है ये बीच वाली सेल्स जिनको हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। इनमें एयर स्पेसेस भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती हैं ताकि यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है वो अंदर इजीली जा सके फोटोसिंथेसिस के लिए, और जो ऑक्सीजन रिलीज होती है आफ्टर फोटोसिंथेसिस वो बाहर आ सके, ठीक है। इसलिए एयर स्पेसेस आर प्रेजेंट। एंड इनमें एक्स्ट्रा जो चीज होती है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट इज क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या होगा, क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल इज द पिगमेंट जो क्या करवाता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज योर स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमा, ठीक है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कभी आप बोलोगे मैं स्टोमेटा बोल रही हूँ, कभी स्टोमा बोल रही हूँ। सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ टुडे। What is the difference between stoma and stomata? Okay? तो चलिए दोस्तों अभी हम स्टोमा का और स्टोमेटा का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक लीफ है, इसको हमने क्या किया, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, या माइक्रोस्कोप में आप इसको देख सकते हो। आपको छोटे छोटे ना स्ट्रक्चर दिखेंगे, पोर्स दिखेंगे। ये क्या है बेटा,
ये स्टोमेटा है। अब इस एक पोर को हमने बनाया यहाँ पर। सी दीज ऑल आर व्हाट, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। स्टोमेटा भी आपका हेविली लोडेड होता है किससे, क्लोरोप्लास्ट से, ठीक है। इसको मैंने लिखा है स्टोमेटल पोर। अगर मैं इसकी बात करूं, ये बीच में एक पोर है, ओपनिंग है, और ये इसकी वॉल्स हैं, दे आर बिट थिक, ओके, इट्स अ प्रॉपर पोर बीच में, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, ये एक बनाया है मैंने ओपन स्टोमेटा, ठीक है, एंड दिस वन इज क्लोज्ड। यहां क्या हुआ, इस पोर ने खुद को बंद कर लिया और हमने क्या बोल दिया इसको, स्टोमेटा, सॉरी क्लोज स्टोमेटा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि स्टोमेटा क्या है, गार्ड सेल्स क्या है, स्टोमेटा इज दैट पर्टिकुलर पोर, या इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा बोलेंगे, जिसमें ये दो आपको बीन शेप्ड सेल्स दिख रहे हैं। ये क्या है, दीज आर योर गार्ड सेल्स, दे आर गार्डिंग द स्टोमेटल पोर, प्रोटेक्टिंग इट, हेल्पिंग इट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और ये स्टोमेटल पोर आगे बीच में जो ओपनिंग है, उसके बाद अगर जब ये बंद हो जाएगा आपका, गार्ड सेल्स क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। पहले ये ऐसे खुले हुए थे और अब ये ऐसे बंद हो गए, आपका स्टोमेटल पोर बंद हो गया, दिस इज द क्लोज स्टोमेटा। नाउ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे रेगुलेट होती है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, अगर हम इसको आप इमेजिन कर पाओ, लेट सपोज ये लीफ है, ठीक है ना, ये लीफ के अंदर ही प्रेजेंट है आपका स्टोमेटा, राइट। अब क्या हुआ, यहां रूट से वाटर बहुत सारा जा रहा है आपके लीफ में, यहां बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, जब बहुत सारा पानी इकट्ठा अंदर हो जाएगा एंड वाटर जितना यूज होना था फोटोसिंथेसिस में वो यूज हो गया, अब जो एक्सेस वाटर है उसको बाहर जाना है, और जो ऑक्सीजन अंदर इकट्ठी हुई है उसको भी बाहर जाना है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आना है। तो इस सब के लिए क्या है, स्टोमेटा का ओपन होना जरूरी है, लेकिन वो हर टाइम ओपन नहीं रह सकता। अगर वो हर टाइम ओपन रहेगा तो जितना वाटर है वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा। सो व्हाट हैपेंड इज, ये जितना पानी है ये इन गार्ड सेल्स में जाना शुरू हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम द एडजेसेंट सेल्स दैट आर सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। तो जैसे ही इसमें इतना सारा पानी जाएगा, व्हाट विल हैपन, ये स्वेल कर जाएगा, ठीक है, स्वेल करता जाएगा और फाइनली ओपन हो जाएगा। फिर क्या होगा, जितना पानी होगा वो इवेपोरेट हो गया, तो ये धीरे धीरे वापस से अपनी प्रॉपर शेप में वापस आ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा। सो वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और आपको स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में क्या चीजें याद रखनी है, दो चीजें, एक तो गार्ड सेल जो बीन शेप सेल्स है, और स्टोमेटल पोर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग हर टाइम इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि क्या होगा, इससे बहुत सारा वाटर लॉस हो जाएगा। तो प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस हर टाइम तो होती नहीं है ना, बिकॉज सनलाइट इज इंपॉर्टेंट, तो रात के टाइम पे नहीं होगा, राइट। तो अकॉर्डिंगली जो आपका स्टोमेटल पोर है वो ओपन और क्लोज होता है, वाटर इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। आज का जो सवाल है वो ये है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टोमा एंड स्टोमेटा। तो फ्रेंड्स, इसको छोड़ के जो भी कोई डाउट होगा प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उन सबको सॉल्व करूंगी और इंटरेक्ट करूंगी आपके साथ। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर के साथ। टिल देन सी या, टेक केयर।